हे गाइस, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो चैनल में। होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपनी फैमिली का ध्यान रखें। तो जी हाँ, एक बार फिर से बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि अभी जैसा कि आपको पता है CSR का एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन हो गया और कई सारे बच्चे जो है वो माइंड में कन्फ्यूज़न लेके घूम रहे हैं कि अब कब होगा CSIR। और ये एंजाइटी या कन्फ्यूजन लाजमी है, लेकिन अब थोड़ी सी मैच्योरिटी आपको दिखानी पड़ेगी। मैच्योरिटी का मतलब ये है कि अब जैसे कई लोगों ने, जैसा मैंने पिछला वीडियो बनाया था उस पर मिला जुला रिस्पॉन्स था। कई लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, कई लोग परेशान हो रहे थे, कि दुखी हो रहे थे, और कई लोग खुशी मना रहे थे कि अच्छा हुआ। कई लोग जेन्युइनली खुश हो रहे थे कि भैया एग्ज़ाम दे के आते फिर उसके बाद कैंसिल होता, इससे बढ़िया कि चलो पोस्टपोन ही हो गया। लेकिन अब पोस्टपोन हुआ तो कब होगा एग्ज़ाम, एक सबसे बड़ा सवाल ये है, क्योंकि आप लोगों का जो मोटिवेशन है वो एग्ज़ाम डेट को देख के ही आता है। जब तक एग्ज़ाम डेट अनाउंस नहीं होगा तब तक आप लोग पढ़ेंगे तो है नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम डेट के हिसाब से ही तो पढ़ाई करनी है। तो कई सारे बच्चों के साथ ऐसा होगा कि नहीं, मुझे एग्ज़ाम डेट को देखते हुए जो है वो स्टडी करनी है, तो फिर तो थोड़ा मसला है यहाँ पे। देखो, सरकमस्टांसेस कोविड के टाइम पे भी ऐसा हुआ था, लेकिन वो सिचुएशन कुछ अलग थी। ये सिचुएशन जो है वो गलतियों की वजह से हुई है। इस पर मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा फिलहाल के तौर पे कि क्या हुआ कैसे हुआ। लेकिन मसला ये नहीं कि क्या हुआ और कैसे हुआ, वो काम जो है वो लीगल लोगों का है, वो कर रहे हैं। CBI का है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का है, सुप्रीम कोर्ट का है, वो लोग काम कर रहा है। हमारा काम क्या है, मतलब व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप प्रैक्टिकली सोचने की कोशिश करो तो आपके पास यहाँ पे पोस्टपोन होने के बाद जो है वो तीन जो है वो ऑप्शंस बचते हैं। सबसे पहला ऑप्शन ये है कि जो कि ज़्यादातर कुछ स्टूडेंट्स कर रहे हैं कि भैया मैं दुखी हो जाऊं कि अरे यार मैं दुखी हूं कि अब एग्ज़ाम क्या होगा कैसे होगा मुझे नहीं पता, और अब मैं टेंशन लेके बैठा रहूं। मतलब बस सोचता रहूं कि अरे यार एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया, मेरी सारी एनर्जी व्यस्त हो, बेकार हो गई, मेरी कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई, मेरा फ्लो ब्रेक हो गया, और ये सारी चीज़ें। मतलब आप जो है पहला वो लोग होगा जो सिर्फ और सिर्फ पूरे के पूरे नेगेटिव पॉइंट्स पे फोकस करेगा कि ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, बर्बाद हो गया समय, फलाना ढिंकाना, ये सारी चीज़ें जो है वो सोचता रहेगा। इसके बाद अब दूसरे तरीके के, यानी दूसरा पॉइंट कुछ इस तरीके से लोग लेंगे जो कि ये बात करेंगे कि मैं जो एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ या जो ये पोस्टपोन हुआ है वो एकदम ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो जाएगा। ओवर ऑप्टिमिस्टिक की कह रहे बल्ले बल्ले हो गया, अब तो इसमें फोड़ दूंगा मैं, मतलब जो है अब मजा ही आ गया, एकदम खुशी। और इस खुशी में क्या करने लगेगा, वो जो है वो कहेगा कि अभी तो बहुत दिन है, अभी तो पोस्टपोन हुआ है, तो जाएगा पार्टी करके आएगा, और पार्टी करके आएगा, घूमेगा फिरेगा, चिलैक्स मारेगा, जिंदगी का मजा लेगा, और फिर जो है फिर पढ़ने बैठेगा। तब तक पता लगा कि एग्जाम आ गया, नोटिफिकेशन आ गई और चीजें हो गया। आपको यहाँ पे देखो, ये दोनों रास्ते नहीं चूजने हैं। ना एकदम हताश हो जाना है, ना ही एकदम फ्री या एकदम रिलैक्स्ड हो जाना है। क्योंकि एग्जामिनेशन पोस्टपोन हुआ है इसका ये मतलब नहीं कि जो है मैं एकदम रिलैक्स्ड होकर बैठ जाऊं। कई सारे लोग इसमें ये भी कयास लगा रहे हैं कि अब ये मर्ज होकर दिसंबर के साथ होगा। अरे भैया, पोस्टपोन हुआ है इसका मतलब नहीं कि दिसंबर के साथ मर्ज हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो फिर ये बहुत बड़ा जो है स्टेप होगा, और बहुत सारे जो है फिर इस पे सवाल उठेंगे, और ऐसा होगा तो इसके अगेंस्ट जो है हम लोग भी जाएंगे, क्योंकि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब मर्ज होती हैं जो एग्जाम्स, तो पहली बात तो उसमें लॉस होता है स्टूडेंट्स का, और दूसरा जो है उसमें जो है सीट का भी लॉस होता है। अगर एग्जाम मर्ज होगा तो सीट एग्जैक्टली जो है वो जितनी इस बार होनी चाहिए उतनी उस बार होनी चाहिए, मिलकर डबल होनी चाहिए। तो ये जो है अगर ऐसा होगा तभी होगा। लेकिन हालांकि वो एक डिफरेंट सिनारियो है। जैसा कि UGC नेट का एग्जाम जो कैंसिल हुआ है, सुनने में ऐसा आ रहा है, ऑफिशियल से ऐसा कुछ बोला है कि जल्दी ही UGC नेट का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। जल्दी का मतलब जो है विद इन अ मंथ कराएंगे वो लोग, और जल्दी नोटिफिकेशन जारी करेंगे, जल्दी ही जो UGC नेट का एग्जाम कराएंगे। तो अगर UGC नेट का एग्जाम जल्दी कराएंगे तो ऐसा नहीं कि CSR एग्जाम बहुत पोस्टपोन होगा। मोस्ट प्रोबेबली वो भी विद इन अ मंथ हो सकता है। अगेन मैं मोस्ट प्रोबेबली बोल रहा हूँ, विद इन अ मंथ हो सकता है। आपको ज्यादा से ज्यादा 1 महीना मिला होगा, 1.5 महीना मिला होगा, हो सकता है उससे भी कम मिला हो। यू डोंट नो कि व्हाट एग्जैक्टली द टाइम इज, ठीक है। और लेकिन जहां तक मेरा जो है वो कैलकुलेशन है, प्रेडिक्शन ये कहता है कि लगभग जो है वो 1 महीने के आसपास मान के चलो आप माइंड में। क्योंकि अब चीजें जो है वो, अगर क्वेश्चन पेपर में ब्रीचिंग हुई है, जैसा इन्होंने बोला CSR ने कि लॉजिस्टिक इशूज था, लेकिन UGC नेट का जो पेपर था वो डार्क नेट पे जो है या डार्क वेब पे जो है वो लीक हुआ था, और टेलीग्राम वगैरह पे शेयर हो रहा था। तो अगर पेपर लीक हुआ है तो पेपर रिफ्रेम करेंगे, दोबारा बनाएंगे, उसमें थोड़ा वक्त तो लगेगा। हालांकि कई सारे पेपर कलेक्शंस रहते हैं, वो लोग उसको सम अप करके इधर उधर मिक्स करके दे सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर पेपर दोबारा बन रहा है और चीजें जो है दोबारा हो रही हैं तो इसमें जो है थोड़ा समय लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि 6 महीने समय लगने वाला है।
और फिर ये साइकिल जो है थोड़ी डिस्टर्ब हो जाएगी। इसलिए ये मान के चले कि जो है एग्जामिनेशन चाहे वो 15 दिन में हो, 1 महीने में हो, या 1.5 महीने में हो, या 6 महीने में हो, ठीक है। मैं अब इसमें एक थर्ड ऑप्शन की बात करता हूं जिसे बोलते हैं द राइट यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम। आप अपने समय का सही उपयोग करिए। कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने लेट प्रिपरेशन स्टडी करी होगी या लेट कोर्सेज को ज्वाइन करा होगा, और उसके बाद जो है वो पता चला कि कई यूनिट्स उन्होंने छोड़ दी थी, तो अब उनके पास एक बहुत सही मौका है उन यूनिट्स को पढ़ने का। आपके पास कई सारे ऐसे यूनिट्स होंगे जिनकी रिकॉर्डिंग्स आपने नहीं पढ़ पाए होंगे अगर आपने वेदिमी का सब्सक्रिप्शन लिया होगा। कई सारे जो है वो ऐसी चीजें होंगी जो आप नहीं कर पाए होंगे, आपको लगा होगा कि कर सकते थे, तो आप उन पे काम करो, एक आध यूनिट एक्स्ट्रा पढ़ो, वो आपके एग्जामिनेशन जो क्वालिफिकेशन चांसेस उसको बढ़ा देगा। तो आखिर में क्यों ऐसा करना है कि नहीं मैं जो है वो अब इस टाइम का सही यूटिलाइजेशन ना करूं, मैं जो है टाइम को ऐसा लेके चलूं कि अरे यार ये जो है बहुत ज्यादा टाइम मिल गया या बहुत कम टाइम मिला है। तो ये सारी चीजें जो है दिमाग में आप बहुत इंपॉर्टेंटली रखे रहिएगा कि आपके पास यहाँ पे 3 रास्ते हैं। या तो आप एकदम डिप्रेस्ड हो जाओ, या तो आप जो है एकदम जो है वो ओवर एक्साइटेड हो जाओ, एकदम लेजीनेस, एकदम रिलैक्स्ड हो जाओ, या तो आप एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके चल सकते हो। बैलेंस्ड अप्रोच का ये मतलब है कि जैसे समय आपका चल रहा था वैसे ही लेके चलो और वैसे ही स्टडीज को लेके चलो, उतना एग्जॉस्टेड मत लेके चलो जितना लास्ट टाइम में एकदम 1 2 4 दिन 1 हफ्ते चलता है, लेकिन स्टडीज को कंटिन्यू रखो। अब कई लोग बोल रहे हैं इट इज इजी टू से दैट बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अप्लाई। कहना आसान है सर, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा कोई रहेगा कमेंट बॉक्स में करेगा। लेकिन देखो, अगर मैं पहले भी बता चुका हूं कि आपको सोचना है तो आप कुछ भी सोच सकते हो, सोचते रहो, है ना। उससे क्या आप उखाड़ लोगे और क्या जिंदगी बदल लोगे आप खुद बता देना। आप चाहे जितना भी सोचना है सोचते रहो कि नहीं यार ये हो गया वो हो गया, जितनी भी अच्छी चीजें चाहे जितनी भी निगेटिव चीजें हैं, सोच के कुछ नहीं बदलने वाला है, करके बदलेगा। मतलब आपके जो कॉन्सिक्वेंसेस है, आपके जो रिजल्ट्स है, वो आपके एक्शन डिसाइड करते हैं, और आपका एक्शन जो है आपका थॉट डिसाइड करता है। अब निगेटिव थॉट होगा तो नेगेटिव एक्शंस होंगे और नेगेटिव जो है रिजल्ट होगा। आपका पॉजिटिव थॉट होगा, पॉजिटिव एक्शंस होंगे, पॉजिटिव रिजल्ट्स होगा। तो अब यहाँ पे आपकी थॉट क्या है, आपकी सोच क्या है, उससे आपका एक्शन क्या है, और वो आपके रिजल्ट को जो है वो डिसाइड करने वाला है। अब ये मर्जी आपकी है, आप पकड़ के बैठे रहोगे किसी चीज को तो भी कुछ नहीं बदलने वाला है। हालांकि कुछ मेहनत करोगे तो शायद कुछ चीजें बदल जाए, क्योंकि ये तो पता है कि दिन भर सिर्फ ये चिल्लाने से कि पेपर पोस्टपोन हो गया, ये हो गया, अब कब होगा। अभी तो कई लोगों के अंदर जो है हफ्ता भर वो इसी में दौड़ेगा, अलग अलग जगहों पे कि अलग अलग चीजों पे कि पेपर अब कब होगा। अब इस अब कब से क्या करोगे, चाहे 1 हफ्ते बाद हो चाहे 15 दिन बाद हो। आपने अपनी तैयारी 25 जून के हिसाब से करी थी, और अगर 25 जून के हिसाब से करी थी, अगर आपको 15 दिन या 1 महीना एक्स्ट्रा मिल रहा है तो वो आपके लिए एडवांटेज है ना, उसको आप सही सुटेबल तरीके से यूज करिए। रेदर देन कि कब होगा उससे क्या मतलब है भाई। मेरा एग्जाम, मेरी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि मुझे अगर आज नोटिफिकेशन आए कल पेपर हो तो मैं देने के लिए रेडी हूं। उसके लिए सोचने की क्या जरूरत है, उसके इतनी मेच्योरिटी तो होनी चाहिए। एलकेजी के तो बच्चे हैं नहीं ना कि हर चीजों पे जो है हमारा कॉमन सेंस ही काम नहीं कर रहा है। अब हो सकता है कि आप जो है वो फर्जी डिग्री लेके आए हो और आपका कॉमन सेंस नहीं काम कर रहा हो, और आप ऐसे बैठे हो कि नहीं मुझे जब तक डेट डिसाइड नहीं होगा तब तक मैं पढ़ने नहीं बैठूंगा। तो करते रहिए, आपकी लाइफ है, आपका फ्यूचर है। तो यहाँ पे जो है इस वीडियो में मैं ये बात करने के लिए जुड़ा था कि सीएसआर का एग्जाम जो है वो कब होगा और आपका क्या अप्रोच जो है होना चाहिए। तो देखो, एग्जामिनेशन कब होगा इसको एग्जैक्टली प्रिडिक्ट कर पाना किसी के लिए बहुत मुश्किल है, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूं। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट जो है वो आप 1 मंथ के आसपास मान के चल सकते हैं। लेकिन हाँ, इसमें जो वेरिएशन हो सकते हैं, आगे भी शिफ्ट हो सकता है, मतलब कम लेस देन 1 मंथ भी हो सकता है, मोर देन 1 मंथ भी हो सकता है। लेकिन ऑन एवरेज में मान के चलो कि अगर पेपर सेंटर फिर से चीजें रिलोकेट करना, असाइन करना, वो सारी चीजें करना, तो शायद जो है थोड़ा सा डिले हो सकता है। तब तक कई सारे मामलों में जो जांच वगैरह चल रही है उसके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है, ठीक है। और इस सब के अलावा जो है आपके पास क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। आपके पास 3 रास्ते हैं, या तो एकदम दुखी होकर बैठे रहो, या तो एकदम लेजी होकर बैठे रहो, या समय का सही यूटिलाइजेशन करो। चॉइस आपकी है क्योंकि करियर आपका है। और स्ट्रेटेजी के तौर पे मैंने आपको बता दिया था। देखो, अगर आप 15 दिन या महीने भर मान के चलो तब आप 10 यूनिट लगभग टारगेट कर रहे हो, 10 11 12 यूनिट जो भी आप कर रहे हो। अगर आप 9 यूनिट पढ़ रहे थे या 8 ही यूनिट आपने पढ़ा था तो 1 यूनिट अब एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो, यू हैव टाइम ना। तो आप उसको पढ़ लो, फिर उसके बाद रिकॉलिंग करो, फिर करते रहो, और रिकॉलिंग रिवीजन प्रैक्टिस करते रहो वैसे वही अप्रोच के साथ। अगर आपको पहले 1 दिन जो है समय लग रहा था या 1 दिन में नहीं हो पा रहा था, तो अब 2-2 दिन करके उन यूनिट्स को रिकॉल करो, वही अप्रोच रखो। कंप्लीट जो मैंने आपको बताया था, क्या
पूरी यूनिट का रिवीजन, पूरी यूनिट की प्रैक्टिस, जो क्वेश्चंस है वो कैसे सॉल्व हो रहे हैं वो, और उसके अलावा जो है उनकी रिकॉलिंग करते रहो। तो वो चीज करते रहो, साथ में मॉक टेस्ट वगैरह देना है तो दे सकते हो, ठीक है। यही अप्रोच जारी रखो और उसी अप्रोच से चलो। अब थोड़ा सा जो है एकदम लोड लेके मत चलना, लेकिन हाँ अपनी प्रिपरेशन को जो है वो इस तरीके से रेडी रखना कि अगर मुझे कल एग्जाम देना पड़ जाए तो मैं रेडी हूं देने के लिए। लेजी मत होना। पता लगा कि लेजी हो गए और एग्जामिनेशन फटाफट नोटिफिकेशन आके करवा दिया गया तो फिर कहानी जो है वो पलट जाएगी, ठीक है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।